हेलो फ्रेंड्स। द लास्ट न्यू ईयर पार्टी का ये आखिरी पार्ट है। ये स्टोरी में ज़्यादा कुछ नया तो नहीं है, वही वही वुक्शा और लानोंग जी का स्वीट एंड सवर लव। पर मुझे लगता है कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। वही वुक्शा की टच पाकर लानवांग जी के मुंह से एक सॉफ्ट मोन निकल आई। वही वुक्शा ने उसकी तरफ देखा। शावर के पानी के नीचे खड़ा लानवांग जी आंखें बंद करके वही वुक्शा का हैंड जॉब एंजॉय कर रहा है और उसे देखकर वही वुक्शा बेकाबू हो रहा है। उसका मन हो रहा है कि वो लानवांगजू को अपने सीने से लगा ले, कभी दूर जाने ना दे, और उसके हाथ के अंदर जो चीज़ है उसे उसके सिवा कोई और कभी ना छुए। वीवोक्षण लानवांगजू को पूरी तरह अपना बनाना चाहता है, पर ऐसे ही किसी को वो कैसे अपना बना लेगा। ये लड़का अभी ड्रग की वजह से उसे चाह रहा है, बाद में उसके साथ रिश्ता ना रखना चाहे तो। वीवोक्षण अपने आप को कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहता है। अगर इस लड़के को कभी उससे सच्चा प्यार हो जाए तो वो इसे ही अपना जीवन साथी बना लेगा। उससे पहले तक इसके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं बन सकता। इस वक्त वो सिर्फ मुसीबत में पड़े किसी इंसान की मदद कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अचानक गर्म लिक्विड की टच से वो अपने ख्यालों से निकल आया। लानवांग जी रिलीज कर रहा है देखकर वो उससे दूर जाने लगा, पर लानवांग जी ने उसे हग कर लिया। आई लव यू सीनियर वही वक्षा को गुस्सा आ गया। उसने अपने आप को लानवांग जी से छुड़ा लिया। इतनी देर से ठंडे पानी से नहाकर और इजाकुलेशन हो जाने की वजह से लानवांग जी का नशा बहुत हद तक उतर गया था। विवोक्षा का झटका देकर उससे दूर हो जाने से उसका दिमाग क्लियर हो गया। अपने आप को नंगा और विवोक्षा को पूरे कपड़ों में देखकर उसे बहुत शर्म आई। वो जल्दी से पीछे मुड़ गया। उसे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि अब तक वो क्या कर रहा था। विवोक्षा की नज़र के सामने अब लानवांग जी का बैग है, जो उसके फ्रंट से कुछ कम अट्रैक्टिव नहीं है। विवक्षा के दिल के लिए ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। अपने दिल को संभालते हुए उसने कहा, अगर तुम्हारा नहाना हो गया है तो तुम ये बाथरोब पहनकर बाहर जाओ। मेरे कपड़े भी गीले हो गए हैं, मुझे भी नहाना है। लानवांग जी ने एक और शब्द नहीं कहा। विवक्षा ने जो कहा उसने चुपचाप उसे फॉलो किया। उसके बाहर जाने के बाद विवक्षा खुद को शांत करने में बिजी हो गया। जिस दिन उसने पहली बार इस लड़की को देखा था उस दिन उसे यह बहुत क्यूट लगा था। उसके बाद भी उसने इसे देखा है और उसे ये हमेशा एक पढ़ाकू टाइप का लड़का लगा है। पर वही पढ़ाकू लड़का नशे में आज उसके लिए कपड़े उतारकर डांस करना चाहता था। विवक्षा को अच्छा तो लगा था, पर उसे अपने चमचों की नीयत समझ में आ गई थी। उसने उसे उन लोगों से तो बचा लिया, पर अब वो खुद इस लड़के की जादू से बच नहीं पा रहा है। वो अब उसे पूरी तरीके से पाना चाहता है। इससे पहले उसे कभी किसी के लिए ऐसा नहीं फील हुआ। क्या उसे इस लड़के से इतना प्यार है? और वो लड़का भी तो बार बार प्यार की बात कर रहा था। क्या वो सच था? वही वृक्ष इस मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहता है। रिलेशनशिप शुरू करने से पहले और भी बहुत कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। लानवंग जी बाथरोब पहनकर एक चेयर पर बैठा था। उसका दिमाग तो क्लियर हो गया है, पर वो वुईवुक्षा को थैंक्स बोले बिना नहीं जा सकता। और वह जाएगा भी कैसे? उसके कपड़े भी तो गीले हो गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो हो रहा था उसे सोचकर उसकी बॉडी दोबारा एक्साइटेड हो गई। विवक्षा को बाथरूम से निकलते देख लानवांग जी ने अपनी नज़रें झुका ली। विवक्षा ने उसे कुछ नहीं कहा। उसने बस किसी को फ़ोन करके कपड़े ले जाने के लिए कहा। लानवांग जी ने कहा, सीनियर वही, आई एम सॉरी। मुझे सॉरी बोलने का क्या मतलब? तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि तुम्हें क्या करना है? कोई भी कुछ भी देगा तुम पी लोगे, कोई भी कहीं चलने के लिए बोलेगा तुम चल दोगे। उन लोगों ने कहा कि वो मुझे आपके पास ले जा रहे हैं, लानवांग जी ने कहा। मैं किसी से चुप कर नहीं मिलता हूँ। आगे से कोई भी बोले कि वो तुम्हें मुझसे मिलाएगा तो उसकी बातों पर भरोसा मत करना। तुम मेरा नंबर रख लो, कुछ ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, पर किसी और को मेरा नंबर मत देना, विभूषण ने कहा। ठीक है, लानवांग जी ने कहा। अब जाकर सो जाओ, सुबह तुम्हें तुम्हारे कपड़े मिल जाएंगे, तब घर चले जाना। वुक्शा उठकर जाने लगा। सीनियर वही, लानवांग जी ने कहा। हाँ बोलो। वुक्शा रुक गया। कुछ नहीं, लानवांग जी समझ नहीं पाया कि वो क्या बोलेगा। थोड़ी देर पहले उसके और रुक्शिया के बीच जो हुआ वो उसके लिए बहुत खास है, पर रुक्शिया को तो उन सब की आदत होगी। कुछ बोलना है तो बोलो, विभूषण ने कहा।
मेरी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो गया ना। इस वक्त आप किसी सुंदर लड़की के साथ होने वाले थे, पर मैंने आपको कुछ ऐसा करने में मजबूर कर दिया जो आपको पसंद नहीं है। आप प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना, लानवांग जी ने कहा। तुमसे नाराज़ ना हो, तुमने मेरा पहला किस ले लिया मेरे हाथों से। वुईवुक्शन ने अपने हाथों की तरफ देखा। आई एम सॉरी, लानवांग जी ने कहा। फिर उसे कुछ समझ आया। मैंने आपका पहला किस ले लिया? आप तो इतने लोगों के साथ सोते हो, फिर भी आपने वो किसी खास के लिए बचा कर रखा था ना। और आपने पहले किसी लड़के को छुआ नहीं होगा। आपको तो लड़कियां पसंद है। नशे में मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। तुम्हें किसने कहा कि मुझे लड़कियां पसंद है? वुईवुक्शन ने कहा। अब हर साल अपने लिए लड़कियां चुनते हो ना, इस साल भी आपने किसी को चुना होगा, लानवांग जी ने कहा। वो सब बस र्यूमर्स है, वुईवुक्शन ने अपने हाथ को देखते हुए कहा। आज पहली बार मैंने किसी को छुआ है। और आपको वो अच्छा नहीं लगा? लानवांग जी ने धीरे से पूछा। बहुत अच्छा लगा है, वुईवुक्शन ने कहा। इतना अच्छा कि मुझे डर लग रहा है। डर किस लिए? लानवांग जी ने पूछा। डर इसलिए कि अगर कल सुबह नींद से उठकर तुम ये सब भूल जाओ और फिर कभी मुझे ना चाहो, तब मैं क्या करूँगा? आज तक मैंने बस लोगों को रिफ्यूज़ और रिजेक्ट ही किया है, पर क्या मैं तुम्हारी रिजेक्शन को हैंडल कर पाऊँगा? वुईवुक्शन ने पूछा। मैं आपको कभी रिजेक्ट नहीं करूँगा, लानवांग जी ने कहा। वैसा सब बोलते हैं, वुईवुक्शन ने कहा। सीनियर, क्या आपको अभी किसी और से मिलने जाना है? लानवांग जी ने कहा। क्यों? वुक्शान ने पूछा। अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है तो क्या आप एक बार फिर मेरी मदद कर सकते हैं? लानवांग जी ने पूछा। उसकी बॉडी अभी भी उसे तकलीफ दे रही है और सिर्फ वुईवुक्शा ही उसे हेल्प कर सकता है। तुम्हें फिर से मदद चाहिए? तुम खुद भी तो कर सकते हो ना? वुईवुक्शा ने पूछा। ये आपको चाहता है, प्लीज सीनियर, लानवांग जी ने कहा। उसने अपना बाथरोब हटा दिया तो उसका इरेक्शन साफ दिखने लगा। वुईवुक्शा की नज़र उस पर पड़ी तो वो फिर से एन्चेंटेड हो गया। वो धीरे से जाकर लानवांग जी के सामने घुटनों में बैठ गया। सीनियर, आप ऐसे क्यों बैठ गए? लानवांग जी की बात को इग्नोर करके वुईवुक्शा ने उसके प्राइवेट पार्ट को हाथ से पकड़ा और फिर उसे अपने मुंह में डाल लिया। आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आह! लानवांग जी शुरू में मना कर रहा था, पर अब वो और मना नहीं कर पाएगा। अब तो उसकी बॉडी यही चाहती है। लानवांग जी के ऊपर ड्रग्स का असर है, उसे जल्दी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाली है। वुईवुक्शा भी आज फर्स्ट टाइम किसी को ऐसा ट्रीटमेंट दे रहा है। थोड़ी देर में उसका माउथ टायर्ड हो गया तो उसने हाथ से काम करना शुरू किया। माउथ के फ्री हो जाने की वजह से उसे लानवांग जी की तरफ देखने का मौका मिला। लानवांग जी भी इस वक्त उसकी तरफ देख रहा है। नजरें मिलते ही उसने कहा, मेरी वजह से आपको पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। वांग जी, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? विवुक्षण ने पूछा। लानवांग जी के चेहरे पर एक खुशी की झलक आई, पर वह तुरंत गायब भी हो गई। कितने दिनों के लिए? आपके फाइनल एग्जाम खत्म होने तक? क्यों? उसके बाद क्या प्रॉब्लम है? विवुक्षण ने पूछा। आप तो ज़्यादा दिन के लिए किसी के साथ डेट नहीं करते हो ना? लानवांग जी ने पूछा। और फिर आप दूसरे शहर चले जाओगे? मैंने इससे पहले कभी किसी के साथ डेट नहीं किया है, कभी किसी को नहीं छुआ है। तुम बोलो, तुम्हें ये चाहिए या नहीं? विवुक्षण ने अपने हाथ का स्पीड बढ़ा दिया। चाहिए, लानवांग जी किसी तरीके से बोलता है। मुझे आपका प्यार चाहिए। विवुक्षा मुस्कुराकर लानवांग जी के बेली बटन पर किस करता है और फिर अपना काम खत्म करके लानवांग जी के नेकेड बॉडी पर किस करते हुए उसके होंठ तक पहुंचता है। आज ये दूसरी बार उन दोनों के होंठ एक साथ हुए और इस बार वो ऐसे मिले कि बहुत देर तक अलग नहीं हुए। लानवांग जी के अंदर जो आग लगी हुई है वो इतनी जल्दी बुझने वाली तो नहीं है। वो विवुक्षा की सलाइवा से अपनी प्यास बुझाता रहा। विवुक्षा उसे दूर न जा पाए, ये कन्फर्म करने के लिए उसने अपने दोनों हाथों से उसके बालों को पकड़ लिया। बहुत देर तक किस करने के बाद विवुक्षा लानवांग जी को लेकर बेड पर जाता है। बाद में क्या होगा सोचकर इस वक्त को वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर सुबह उठकर लानवांग जी उससे कोई रिश्ता ना रखना चाहे तो उस बारे में उस टाइम सोचा जाएगा। फिलहाल विवुक्षा की बाहों में वो है जिसे वो चाहता है। विवुक्षा का पहला प्यार, पहली चाहत लानवांग जी ही है।
पर आज रात इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। विवक्षा को पता है आज रात लानवांग जी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेगा। पर रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए लानवांग जी का पूरी तरीके से होश में होना भी ज़रूरी है। 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में लानवांग जी ने किसी को नहीं बताया कि वो विवक्षा के साथ रिलेशनशिप में है। 5 साल पहले साल की आखिरी रात में जब वो उस पार्टी में गया था, तब विवक्षा से मिलकर एक दो बातें कर पाना ही उसका सपना था। अगले दिन सुबह तक विवक्षा उसका बॉयफ्रेंड बन जाएगा, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। जिस सीनियर से बात करने के लिए लानवांग जी पागल था, वही विवक्षा अब खुद से उसे बार बार कॉल करता रहता है। थोड़ा सा टाइम मिलने पर ही एक शहर से दूसरे शहर उससे मिलने आ जाता है। वैसे देखा जाए तो पिछले 4.5 साल से लॉन्ग डिस्टेंस होने के बावजूद विवक्षा के साथ लानवांग जी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है। उनका रिश्ता फिजिकल इंटीमेसी से शुरू हुआ था, पर महीनों तक कोई फिजिकल टच के बिना भी दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार वैसा ही है। पर अब शायद ये अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। कुछ दिन पहले विवक्षा के डैड ने उसे शादी करने के लिए कहा था। शादी के लिए वो एक लड़की भी पसंद कर चुके हैं। विवक्षा को फाइनली लानवांग जी के बारे में बताना ही पड़ा। रिजल्ट एक्सपेक्टेड ही था। मिस्टर रोय को विवक्षा का किसी लड़के के साथ रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपने बॉयफ्रेंड से ये बात सुनने के बाद से लानवांग जी बहुत डरा हुआ है। उसे कमाते हुए अभी बस कुछ महीने ही हुए हैं। उसके पास अभी तक कुछ सेविंग्स नहीं है। विवक्षा को एक अच्छी लाइफ देने का वादा वो कैसे करेगा? अगर विवक्षा उसके लिए अपने फैमिली बिजनेस को ठुकरा देता है तो शायद वो बाद में पछताने लगेगा और अपनी लाइफ के हार्डशिप के लिए लानवांग जी को ही दोषी मानेगा। विवक्षा आज उससे मिलने आ रहा है। उसने उन दोनों के लिए एक रेस्टोरेंट पे टेबल भी बुक किया है। दोनों साथ में डिनर करने वाले हैं। लानवांग जी पहले पहुंच गया है। अकेले बैठे बैठे वो यही सोच रहा था कि पता नहीं क्यों आज उसका बॉयफ्रेंड उसके घर में ना जाकर ऐसे रेस्टोरेंट में मिल रहा है। वैसे तो उनका रिश्ता बहुत पर्सनल है, इसलिए वो दोनों ज़्यादातर टाइम घर पर ही मिलते हैं। बाहर जाकर एक साथ डिनर करना ये बहुत कम ही होता है। शायद आज ईयर एंडिंग है, इसलिए ये बाहर डिनर का प्लान है। या फिर विवक्षा और कभी उसके घर नहीं जाना चाहता होगा। शायद आज ये उनकी लास्ट मीटिंग है। लानवांग जी डीप ब्रीदिंग करने लगता है। चारों तरफ लोग खुश होकर बात कर रहे हैं, पर उसके मन के अंदर इस वक्त बस एक डर है। नए साल को वेलकम करने के लिए चारों तरफ लाइट्स जल रही है, पर लानवांग जी के सामने शायद दुख का अंधेरा छाने वाला है। थोड़ी देर में ही विवक्षा आ गया। उसे देखकर लानवांग जी खड़ा हो गया। विवक्षा ने मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाया और उसे बैठने के लिए कहा और खुद भी अपने बैग को एक चेयर पर रखकर बैठ गया। सबसे पहले खाना ऑर्डर किया गया। उसके बाद लानवांग जी ने पूछा, सीनियर, आज हम यहाँ क्यों मिल रहे हैं? मुझे तुमसे कुछ बिजनेस की बात करनी है, इसलिए मुझे लगा कि ये जगह ही ठीक रहेगा। विवक्षा अपने बैग से लैपटॉप निकालता है और लानवांग जी को एयरपोर्ट का एक सेट पकड़ाता है। अपने लैपटॉप में एक प्रेजेंटेशन चलाकर उसको लानवांग जी की तरफ घुमा देता है। इसे देखो, उसने कहा। ये क्या है? लानवांग जी ने पूछा। देख लो, समझ आ जाएगा, विवक्षा ने कहा। लानवांग जी प्रेजेंटेशन देखने लगा और विवक्षा लानवांग जी को। 5 साल पहले एक न्यू ईयर की रात ये लड़का पाउटी फेस बनाकर शावर के नीचे खड़ा था। उसके बाद से दोनों बहुत बार साथ नहा चुके हैं। विभूषण ने उसे बहुत बार बगैर कपड़ों में देखा है, पर पता नहीं क्यों हर बार उसे बगैर कपड़ों में देखकर वो उस पहली बार की तरह ही एन्चेंटेड हो जाता है। उसके बाद लानवांग जी की डिमांड्स पूरी करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं होता है। पर उसका ये बॉयफ्रेंड सूट में भी बहुत अच्छा लगता है। दोनों घर पर ही मिलते हैं, इसलिए विवक्षा को उसे ऐसे देखने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता है। ये इतना सुंदर है, वेडिंग ड्रेस में तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये प्लान तो बहुत अच्छा है। आप ये काम शुरू कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, लानवांग जी ने कहा। तुम्हें क्या लगता है ये काम करेगा? विवक्षा ने पूछा। मुझे तो अच्छा ही लगा, लानवांग जी ने कहा। आप बताओ, आपको तो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तुम अच्छे से सोचकर बताना। मैं तुम्हें इसमें डायरेक्टर का पोस्ट ऑफर कर रहा हूँ। तुम्हारा 25% का शेयर होगा और मेरा 25%। मेरा एक और दोस्त भी हमारे साथ रहेगा, विवक्षा ने कहा। मुझे? क्यों? लानवांग जी हैरान होकर पूछता है। क्योंकि मैं तुम्हारे टैलेंट को यूज़ करना चाहता हूँ, विवक्षा ने जवाब दिया। मुझे सोचने का टाइम चाहिए,
लानवांग जी ने कहा। ठीक है, सोच लेना और तुम्हारे मन में जो भी सवाल आए उसे पूछ लेना। चलो अब खाना खा लो, वही वुक्शा ने कहा। खाना आ गया था तो दोनों खाना खाने लगे। लानवांग जी चुपचाप खाने लगा। जब वुक्शा उससे मिलने उसके घर आता है तब वो आते ही उसे गले लगाता है और किस करता है। फिर जितना हो सके उसके साथ चिपक कर रहता है। आज यहाँ वुक्शा उसे बहुत दूर का लग रहा है। खाना खाते खाते वुक्शा ने कैजुअली अपनी पॉकेट से एक छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स निकाला और फिर एक और। फिर दोनों बॉक्सेस को खोलकर लानवांग जी की तरफ घुमा दिया। देखो ना, इनमें से कौन सी रिंग ज़्यादा अच्छी है? क्या है ये? एंगेजमेंट रिंग्स? लानवांग जी पूछता है। मुझे कल किसी को प्रपोज करना है, वुक्शा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ओह, लानवांग जी ने उन रिंग्स को देखा। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही बहुत सुंदर हैं। थैंक्स, वुक्शा ने दोनों रिंग्स के बॉक्सेस को बंद करके फिर से पॉकेट में रख लिया। फिर वो उसके बिजनेस प्लान के बारे में बात करने लगा। वो बहुत जल्द इस बिजनेस को शुरू करना चाहता है। उसने लानवांग जी को बताया कि वो उसे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना चाहता है। इसका ऑफिस इस शहर में ही होगा? लानवांग जी ने पूछा। हाँ, नहीं तो तुम इसके लिए काम कैसे करोगे? जब तक ना इसमें प्रॉफिट आना शुरू होता है तब तक तो तुम्हें अपना जॉब भी करना है, वैभवशाह ने कहा। हाँ, वही तो, मुझे डबल काम करना पड़ेगा, लानवांग जी ने आहें भरते हुए कहा। क्या हुआ, तुम ज़्यादा काम से डर गए? वैभवशाह ने पूछा। नहीं, लानवांग जी ने कहा। वो काम से नहीं डर रहा है, उसे तो बस इस बात का डर है कि वुक्शा को किसी और के साथ देखकर वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। खाना खत्म करके वो लोग बिल के लिए वेट कर रहे थे। वुक्शा ने एक ऑनलाइन केक शॉप से लानवांग जी को कुछ केक्स दिखाया। बताओ कौन सा अच्छा है? प्रपोजल के लिए? लानवांग जी ने पूछा। वुक्शा ने जवाब दिया। वुक्शा को केक्स उतना पसंद नहीं है, पर लानवांग जी को बहुत पसंद है। इसलिए जब भी किसी ओकेशन पर केक ऑर्डर किया जाता है तब लानवांग जी ही केक का फ्लेवर चूज़ कर देता है। आज भी उसने ही सिलेक्ट कर दिया। रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर वुक्शा ने कहा, मेरी कार इधर है। आप कार लेकर आए हो? लानवांग जी ने पूछा। हाँ, आपसे तो मुझे यहीं रहना है ना, वुक्शा ने जवाब दिया। आओ बैठो। हम कहाँ जाने वाले हैं? लानवांग जी ने पूछा। तुम्हें घर नहीं जाना? लानवांग जी ने पूछा। लानवांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वुक्शा कल किसी को प्रपोज करने वाला है, पर अभी तक उसने उसके साथ ब्रेकअप नहीं किया। क्या उसे ही ये काम करना पड़ेगा? रास्ते में किसी ने कुछ बात नहीं की। लानवांग जी समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्या वुक्शा उसके साथ अपने रिश्ते को ऐसे ही सीक्रेटली मेंटेन करता रहना चाहता है? वो पूछना चाहता था पर पूछ नहीं पाया। घर पहुंचकर वुक्शा ने लानवांग जी को पीछे से हग कर लिया। लानवांग जी ने इरिटेट होकर पूछा, सीनियर वुई, क्या आपका और मेरा रिश्ता ऐसे ही रहने वाला है? तुम्हें इसमें क्या क्या चेंजेस चाहिए बताओ, मैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। वुक्शा ने लानवांग जी के गर्दन पर किस किया। लानवांग जी कुछ बोलने जा रहा था पर डोरबेल बजने लगा तो वुक्शा देखने गया। केक आ गया था। केक को टेबल पर रखकर वुक्शा उसी में बिजी हो गया। लानवांग जी ने सोचा था कि वो गुस्सा नहीं होगा। वुक्शा किसी और से शादी करने जाएगा तो वह कोई कंप्लेन नहीं करेगा, पर अभी उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसने अपनी उंगली से वुक्शा की पहनाई हुई कपल रिंग उतार दी। वो अभी वुक्शा से ब्रेकअप कर लेना चाहता है। अगर वुक्शा कल किसी और को प्रपोज करने वाला है तो आज रात वो उसके साथ इंटीमेट नहीं होगा। 5 साल पहले उसने बेशरम होकर वुक्शा के सामने अपने आप को नंगा किया था, पर उस टाइम वो ड्रग के नशे में था। अब होश में रहकर वो किसी शादीशुदा इंसान का सीक्रेट लवर नहीं बनेगा। सीनियर वही, उसने कहा। वुक्शा उसकी तरफ घूमा और तभी बाहर जोर से पटाखों की आवाज़ आने लगी। हैप्पी न्यू ईयर डार्लिंग, वुक्शा ने लानवांग जी को अपनी बाहों में खींचा। और हैप्पी 5th एनिवर्सरी। लानवांग जी ने अपने आप को वुक्शा से अलग कर लिया और उसके हाथ में अपनी रिंग रख दी। उस रिंग को देखकर वुक्शा ने कहा, इसे उतारने की जरूरत नहीं थी, ये तो इंडेक्स फिंगर में थी। लानवांग जी को कुछ समझ नहीं आया। वुक्शा उसके सामने घुटनों में बैठ गया और अपनी पॉकेट से एक रिंग का बॉक्स निकाल लिया। तुम्हारा जवाब हाँ है ना? फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, वांग जी, विल यू मैरी मी? टेबल पर रखे केक पर भी वही लिखा हुआ था। लानवांग जी स्टैचू बन गया।
उसके पास इस सवाल का जैसे कोई जवाब ही नहीं था। क्या हुआ, कुछ बोलो तो, वुईवुक्शान ने पूछा। आपको मुझसे शादी करनी है, लान वांगजी ने पूछा। तुम्हें नहीं करनी, वुईवुक्शान दुखी होकर पूछता है और फिर उठकर खड़ा होता है। लान वांगजी का हाथ पकड़कर वो बोलता है, मुझे लगा था कि तुम मुझे चाहते हो। क्या तुम्हें मुझसे और प्यार नहीं है? पर आपके डैड ने तो आपके लिए लड़की देख रखी है ना, लान वांगजी ने पूछा। और मैंने जो पहले से अपने लिए एक लड़का पसंद करके रखा था, वुईवुक्शान ने जवाब दिया। मैं उसी के साथ नई जिंदगी शुरू करने आ गया। पर आपका फैमिली बिजनेस, लान वांगजी ने पूछा। तुम राजी हो जाओगे तो हम साथ में फैमिली भी बना लेंगे और बिजनेस भी, वुईवुक्शान ने कहा। लान वांगजी वुईवुक्शान के गले लग गया। तो क्या इसे मैं हाँ समझूं, वुईवुक्शान ने पूछा। लान वांगजी ने अपने बॉयफ्रेंड को और टाइटली पकड़ लिया। तुम्हें याद है 5 साल पहले भी तुमने मुझे ऐसे ही पकड़ा था, वुईवुक्शान ने हंसकर पूछा। लान वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे नहीं, उस दिन तो तुमने कुछ, वुईवुक्शान बोलने गया तो लान वांगजी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। आप रिंग पहना रहे थे ना, कहाँ है मेरी रिंग, उसने कहा। वुईवुक्शान ने उसकी उंगली पर रिंग पहना दी और फिर उसके हाथों पर किस किया। बाहर आसमान में तब भी फायर क्रैकर्स जल रहे थे और कांच की खिड़की से उसकी लाइट अंदर तक आ रही थी। दोस्तों, द लास्ट न्यू ईयर पार्टी यहीं पर ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नई फैन फिक्शन लेकर। तब तक के लिए बाय।